बाउंड्री जो है इसके उधर हरियाणा है और ये वाला एरिया जो है वो राजस्थान में पड़ता है। ये हमारे पास करीब मैं बता रहा हूँ 3000 गज जगह है हमारी, रोड से लेके और यहाँ तक। और वो जो हिस्सा है 1500 गज का वो हमारा हरियाणा में पड़ता है। पर नेटवर्क की दिक्कत तो आप जैसे ही हमारे गेट से घुसोगे वैसे ही दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। आपने अक्सर परिवार में मनमुटाव की वजह से घरों का बंटवारा होते देखा और सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे घर की कहानी बताने जा रहे हैं जो 2 प्रदेशों की जमीन पर बसा हुआ है। यह सुनने में थोड़ा अजीब तो लग रहा होगा, लेकिन हकीकत में एक घर ऐसा है जो हरियाणा राजस्थान की सीमा के बीच में स्थित है। यह मकान हरियाणा के रेवाड़ी जिले और राजस्थान के अलवर जिले की सीमा पर मौजूद है। गौरतलब है कि इस घर में रहने वाले चाचा हरियाणा के तो भतीजा राजस्थान के निवासी हैं। दायमा परिवार के इस घर की वजह से सीमाओं की बंदिश का पता ही नहीं चलता। घर में मोबाइल नेटवर्क भी कभी हरियाणा का तो कभी राजस्थान का दिखाता है। कमरे हरियाणा में और आंगन राजस्थान में। यह अनोखा घर अलवर बाईपास पर है। गौरतलब है कि हरियाणा राजस्थान की सीमा पर स्थित इस घर के चाचा हरियाणा और भतीजा राजस्थान में अपने इलाके के पार्षद रह चुके हैं। इस मकान में एक साइन बोर्ड भी लगा हुआ है जिसमें रेवाड़ी के धारू हेड़ा नगर पालिका के पार्षद कृष्ण दायमा और अलवर भिवाड़ी नगर परिषद के पार्षद हवा सिंह का नाम लिखा हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह जी, कैसा लगता है कि हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर पे रह रहे हैं? कितने कमरे हैं, कितने किसके हिस्से में आता है, हरियाणा में और राजस्थान में? हमारा 15 कमरा है जी। और रहने सहने में कोई दिक्कत ना है, बढ़िया रह रहे हैं अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। चुनाव की बात करें, जब चुनाव आते होंगे तो वोट डालने की बात आती है, तो घर के आधे सदस्य हरियाणा में डालते हैं या सभी हरियाणा? एक भाई की जो है आईडी है वो हरियाणा की, मेरी राजस्थान की। अच्छा। हमारे अलग अलग दोनों की वोट है, छोटे भाई की हरियाणा में, मेरी राजस्थान में। कि समस्या क्या क्या है? मतलब एक नेटवर्क इश्यू हो जाता है क्योंकि राजस्थान से हरियाणा में। हाँ, नेटवर्क समस्या रहती है यहाँ बॉर्डर पर। कोई दूसरा आदमी आवे उसका भी फोन काम कम करता है। हमने तो है ही है, कभी हरियाणा पकड़ता है कभी राजस्थान। तो आपने भी आधी सिम हरियाणा की आधे राजस्थान के लिए रखी? हाँ, ऐसे कुछ हरियाणा के कुछ राजस्थान के। काम अधिकांश कहाँ से कराते हैं, राजस्थान से या हरियाणा से? दरअसल मेरा सारा काम राजस्थान से होता है, भाई का सारा काम हरियाणा से। एक ऐसा होता है कि हम बोलते हैं भाई आज हम इस यहाँ नहीं, हरियाणा में नहीं, आउट ऑफ स्टेट है, राजस्थान आए हुए हैं, पंजाब आए हुए हैं, चंडीगढ़ आए हुए हैं, लेकिन आप दिल्ली। हाँ, दिल्ली अदल बदल रहे हैं। तो कैसा लगता है? यो सब अच्छा लगे। एक समस्या मतलब हमारे दिमाग में ये सारी बात ना है कि हम हरियाणा में आकर राजस्थान में, हमारे लिए तो एक नॉर्मल सी बात है। एक बाहर से जो आएगा उसको, हाँ, उसको ये लगता है कि मैं आज आउट ऑफ स्टेशन। यहाँ की समस्या की बात करें, मेन समस्या क्या है? समस्या यहाँ पानी की, पानी की बहुत भारी समस्या है। क्या कारण है? क्योंकि 2 स्टेटों का मामला है वो। अभी सरकार की लड़ाई है, सरकार कोई सी भी छोड़ने तैयार ना है, एक दूसरे पे ही झाड़ता रहे। भाई अब हरियाणा में बीजेपी की, अब राजस्थान में कांग्रेस की, इन्होंने बीजेपी, इन्होंने कांग्रेस, ये लड़ाई रहती है। और एक असली मुद्दा तो यही है कि भाई यहाँ जो भी अफसर आवे काम के प्रति जागरूक है ना, है शोषण के प्रति जागरूक है बस। यहाँ जो भी अफसर आवे हो। अब तो सरकार एक हो गई है राजस्थान में भी हरियाणा में, तो अब क्या लगता है कहीं ना कहीं इसका? हाँ, कहीं हो जाए, हो सकता है यहाँ हो जाए। अभी इसको कुछ जुगाड़बाजी, इसको लेके कभी आपसे बातचीत हुई? अभी वोट रोज हमें रोज जाता रहे, बाकी प्रॉपर जमीन पे कोई काम ना करे, सब पूछताछ कर चला जाए। अफसर भी आवे, सभी आवे। आप अभी जो राजस्थान में वोट अभी डली हैं, अभी मंत्री बने हैं, उसमें कभी चर्चा हुई कि इसका कोई समाधान हो? नहीं, अब बाबा ने आश्वासन दे रहे हैं अभी इसको जल्दी हो जाए। दरअसल कृष्ण दायमा के पिता चौधरी टेकराम दायमा 1960 में यहाँ रहने आए थे। अब उनके 2 बेटे कृष्ण दायमा और ईश्वर दायमा एक ही छत के नीचे और बेटों, पौत्रों और पूरे परिवार के साथ एक साथ रहते हैं। ईश्वर दायमा के सारे सरकारी दस्तावेज, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी सहित सभी दस्तावेज राजस्थान के हैं, तो वहीं उनके भाई कृष्ण के सभी दस्तावेज हरियाणा के हैं। घर भले ही 2 राज्यों में बटा हो, लेकिन परिवार के लोगों के दिलों की दूरियां कम नहीं हुई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हवा सिंह दायमा है। क्या कुछ कहेंगे जिस तरीके से हरियाणा और राजस्थान दोनों की सीमा के अंदर अपना घर है?
कितने परिवार है, किस तरीके की दिक्कत और परेशानी आती है और किस तरीके की सहूलियत है? अब हम यहाँ, हमारे दादा जी यहाँ रहते थे पहले से, तो उनके, मेरे पिताजी और चाचा 2 भाई हैं वो। तो चाचा जो है, उनके जो परिवार है वो हरियाणा में उनके डॉक्यूमेंट्स है और हमारे डॉक्यूमेंट्स राजस्थान के हैं। जी। तो जैसे कोई प्रॉब्लम आती है कि काम वगैरह होता है या यहाँ बस प्रॉब्लम तो हमें बस एक ही है, एक तो ये टावर जब चेंज होता है हरियाणा से राजस्थान में जाता है, राजस्थान से हरियाणा में, और एक अभी ये थोड़ा सा ये जो पानी वाला मामला चला हुआ है, दोनों स्टेट लड़ रहे हैं आपस में। एक कह रहा है कि ये पानी हम उधर जाने नहीं देंगे, दूसरा कह रहा है कि हम तो उधर ही भेजेंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या है आज के दिन, तो हमारे लिए नहीं, पूरे धावड़ा भिवाड़ी के लिए समस्या है। फैसिलिटी की बात करें तो राजस्थान से ज़्यादा अच्छी मिलती है या हरियाणा से, क्योंकि दोनों परिवार एक ही है, सीमा ही लग रही है बस बीच में। फैसिलिटीज़ तो जहाँ से ठीक ठाक लगती है, अब जैसे बिजली की जो सुविधा है हम वो राजस्थान से लेते हैं, और हरियाणा का भी हमारे पास मीटर है वैसे, लेकिन हमारे घर में बिजली राजस्थान से ही ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। तो हम ये ज़्यादा सहूलियत वगैरह तो हम देखते नहीं है, बस जो जहाँ से जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाती है हम वहीं से ले लेते हैं। तो कितना एरिया है जिसके अंदर ये दोनों घर आते हैं? ये करीब 1 बीघा तो हमारे पास राजस्थान का है, 3000 गज के आसपास, और करीब 1500 गज हमारे पास हरियाणा का हिस्सा पड़ता है। जो घर का जो ग्राउंड है, ये घर का चौक माना जाए, वो बीच बीच कैसे क्या कट होता था, किस तरीके से? नहीं, वो ऐसा कोई नहीं है कि कोई बाउंड्री होगी। एक ये हमारे, अब जो कोई बाहर से आता है वो सुनता है कि भाई ये इस पे बाउंड्री पे रह रहे हैं, वैसे हमारे लिए तो कोई है नहीं भाई, कोई ऐसी बाउंड्री तो है नहीं बीच में। हमें हरियाणा में जाना होता है तो घर है हमारा, बाहर आना होता है राजस्थान में तो हम बाहर आ जाते हैं चौक में। तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो बाहर से कोई देखता है उसको ऐसा लगता है, बड़ा चंबा होता है उसको कि भाई ये हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पे रह रहा है। कैसा लगता है एक आम आदमी की अगर बात करें तो ये सोचता है कि आज मैं हरियाणा में हूँ, कल राजस्थान में। आप डेली हरियाणा राजस्थान में हो। हाँ, ये खैर हमारे लिए तो आम सी बात है, पर कोई बाहर से आता है उसको थोड़ा सा अचंभित सा लगता है। वो हमारे लिए तो कोई, हम तो पैदा यहीं पे हुए हैं, हमें तो कोई ऐसा डिफरेंस लगता नहीं है। जमीन का टुकड़ा है, वो भी इधर है, वो भी इधर है। घर के सदस्यों का कहना है कि यहाँ रहते रहते उन्हें अब आदत हो गई है तो उतना अजीब नहीं लगता, लेकिन जब उनका कोई रिश्तेदार या कोई बाहरी व्यक्ति उनसे मिलने आता है और जब उन्हें पता चलता है कि घर के बीचों बीच राजस्थान और हरियाणा की सीमा है तो वे हैरान रह जाते हैं। हालांकि 2 राज्यों में होने के कारण उन्हें नेटवर्क की समस्या जरूर झेलनी पड़ती है।